फ्रेंड्स, अपन ने थॉमसन का परमाणु मॉडल देख लिया। आज जो अपन देखने जा रहे हैं वो है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, या अपन इसको बोलते हैं अल्फा कण परकिरण प्रयोग। आज अपने को जो देखना है वो रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है, या जिसको अपन कहेंगे अल्फा कण परकिरण प्रयोग। तो देखो, अब जब थॉमसन अपने परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके कि परमाणु स्थायी है क्या स्थायी है, या वो असफल हो गए, तो रदरफोर्ड का एक प्रयोग आया, वो था स्वर्ण पत्र प्रयोग या अल्फा कण परकिरण प्रयोग। इस अल्फा कण परकिरण प्रयोग के बारे में अब अपन जानेंगे कि ये क्या था। तो देखो, अल्फा कण परकिरण प्रयोग ये रदरफोर्ड ने अकेले नहीं किया, इनके दो साथी और थे, वो थे गीगर व मार्सडेन। रदरफोर्ड जो अपने दो साथी थे गीगर और मार्सडेन, उनके साथ मिलकर स्वर्ण पत्र प्रयोग किए। तो क्या था स्वर्ण पत्र प्रयोग? देखो, इन्होंने जो सबसे पहले एक स्वर्ण पत्र लिया, और उसे स्वर्ण पत्र के सामने एक लेड बॉक्स, और इसके चारों ओर एक पर्दा लगा दिया जिस पर पॉलिश की हुई थी। किसकी? वो जो पॉलिश की थी उन्होंने, वो पॉलिश की थी ZnS, जिंक सल्फाइड की। ZnS जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा था। इसको अपन क्या बोलेंगे? स्वर्ण पत्र। ये जो है वो है लेड बॉक्स, यानी अल्फा कण स्रोत। लेड बॉक्स का मतलब यहां क्या है? अल्फा कण स्रोत। अब अपने माइंड में कुछ एक क्वेश्चन आ रहे हैं। वो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ZnS की पॉलिश क्यों की? दूसरा जो प्रश्न आ रहा है वो है अपने पास कि स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया? और तीसरा जो है वो है कि अल्फा कण ही क्यों प्रयुक्त किए गए? इन प्रश्नों को जानेंगे पहले। देखो, एक बार इधर आओ। ये जो अपना अल्फा कण स्रोत है, मतलब हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अल्फा कण स्रोत से स्वर्ण पत्र पे, जो लेड बॉक्स, सॉरी, उससे स्वर्ण पत्र पे बौछार करवाई। किसकी? अल्फा कणों की। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण इस दिशा में चले गए, कुछ 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 इस दिशा में चले गए, ऐसे प्रकीर्णित हो गए। तो अब देखो, ZnS की पॉलिसी क्यों की? ZnS कहेंगे अपन जिंक सल्फाइड।
जिंक सल्फाइड की पॉलिश का मतलब ये है कि ये जो जिंक सल्फाइड है, इससे जब ये कण टकराते हैं तो जिंक सल्फाइड से कणों को टकराने पर चमक मतलब स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। प्रश्न का जवाब आ गया अपने पास कि ZNS की पॉलिसी क्यों की जाती है, क्योंकि जिंक सल्फाइड से जब कण टकराते हैं तो वहां स्फुरदीप्ति मतलब स्फुरदीप्ति को अपन बोल सकते हैं चमक उत्पन्न होती है। और ये भी ध्यान रखना, जो ये चेहरे के लिए लगाने वाले आते हैं ना, उनमें भी ZNS ही होता है, जिंक सल्फाइड ही पाया जाता है। दूसरा प्रश्न कि स्वर्ण पत्र का प्रयोग ही क्यों किया? उसका भी मोस्टली कारण है ये जो सोना होता है। स्वर्ण पत्र का मतलब ये जो सोना होता है वो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है। सोना जो होता है सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है। पहली बात। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि सबसे जो पतली परत है वो सोने की ही बनाई जा सकती है। चलो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि अल्फा कण ही क्यों प्रयुक्त किए गए। अल्फा कण प्रयुक्त करने का कारण है, अल्फा कण क्या है, हीलियम के नाभिक है। अल्फा कण क्या है, हीलियम के नाभिक है। और ये जो हीलियम है वो वो अक्रिय गैस है, सबसे छोटी अक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम। बात आएगी कि इसका यहां क्या पर्पज हुआ अक्रिय गैस का। देखो जब अल्फा कणियां स्वर्ण पत्र पे जाके टकराएंगे तो कोई रासायनिक अभिक्रिया भी तो दर्शा सकते थे, लेकिन यहां कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि अपने को पता है कि जो सोना है वो सक्रिय श्रेणी में सबसे नीचे आता है। तो अल्फा कण का उपयोग अल्फा कण भी तो क्यों लिए, क्योंकि अक्रिय गैस है सबसे छोटी, और ये क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। अल्फा कण का पता लग गया। स्वर्ण पत्री क्यों लिया, क्योंकि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है और सबसे जो पतली परत है वो सोने की ही बनाई जा सकती है। और ZNS मतलब जिंक सल्फाइड को की लेपित क्यों किया गया, क्योंकि जिंक सल्फाइड से जब कोई कण टकराते हैं तो वहां स्फुरदीप्ति मतलब चमक उत्पन्न होती है। ये तो अपने पास हो गया रीजन कि इनका ही उपयोग क्यों किए। तो देखो लेड बॉक्स से जब अल्फा कण जाके स्वर्ण पत्र पे टकराए तो वो अलग अलग दिशाओं में विचलित हो जाते हैं। तो जब ये ZNS मतलब इस ZNS लेपित पर्दे पे जाके टकराएंगे तो वहां क्या उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी, स्फुरदीप्ति उत्पन्न होगी। तो यहां से रदरफोर्ड, गीगर और मार्शल ने कुछ निष्कर्ष निकाले। देखो प्रेक्षण व निष्कर्ष। अब अपन इनके प्रेक्षण व निष्कर्षों की बात करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला है। क्यों, क्योंकि जो अल्फा कण थे कुछ एक अल्फा कण सीधे ही निकल गए, बिगैर विचलित हुए।
तो अपन जो बात करें कि सबसे पहले तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये कौन से हैं, सीधे जो कण निकले हैं। देखो कुछ एक अल्फा कण क्या हुए, विचलित हुए। ये कौन से हैं, विचलित अल्फा कण। ये कौन से हैं, विचलित अल्फा कण। तो क्या कहेंगे अपन, अपन कहेंगे कि कोई अन्य कण भी पाए जाते हैं। कहेंगे अपन अन्य कणों से टकराकर कुछ अल्फा कण विचलित हुए। ध्यान रखना, ये जो अधिकांश अल्फा कण निकले थे वो कितने थे, 98% अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं और 2% से अधिक अल्फा कण है वो विचलित होते हैं। लेकिन देखा गया कि एक कण ऐसा था जो सीधा जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस लौट आया। मतलब एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस लौट आया। तो तीसरी क्या बात हुई, एक अल्फा कण जिस दिशा में गया उसी दिशा में पुनः लौट आया। तो क्या अल्फा कण क्या है, धनावेशित। तो अपन क्या कहेंगे कि जो भी परमाणु का अधिकांश संपूर्ण धनावेश कहां स्थित होता है, नाभिक में। तो परमाणु का संपूर्ण धन आवेश नाभिक में स्थित होता है। तो ध्यान रहे, नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज का श्रेय है वो जाता है। ये बात हो गई। अब देखो जो स्वर्ण पत्र है, जो स्वर्ण पत्र की मोटाई ली गई थी वो थी 100 नैनोमीटर, या इसको मीटर में बात करें तो 10⁻⁻7 मीटर थी इसकी स्वर्ण पत्र की मोटाई। तो ये अभी यही तो हुआ, स्वर्ण पत्र का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा, सबसे छोटी, सबसे पतली परत बनाई जा सकती है, आसानी से बनाई जा सकती है इसकी। तो इसलिए स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया था अपन ने। तो अब क्या हुआ, ये जो उन्होंने प्रयोग किया उसमें क्या किया, सबसे पहले लेड बॉक्स लिया। लेड बॉक्स मतलब अल्फा कण स्रोत। अल्फा कण स्रोत क्या, हीलियम के नाभिक। रीजन अपने को पता है, क्योंकि हीलियम, मैंने बोला था अल्फा कणों का ही प्रयोग किया, क्यों किया, उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये क्या है, धन आवेशित कण जो कि अक्रिय गैस है। हीलियम सबसे छोटी अक्रिय गैस है। तो ये इसके आगे क्या व्यवस्थित कर दिया उन्होंने, इसके सामने एक स्वर्ण
स्वर्ण पत्र व्यवस्थित कर दिया, जिसके चारों ओर एक पर्दा लगाया, जिस पर्दे पर ZNS की पॉलिश कर दी। ZNS की पॉलिश करने का मतलब क्या था कि ZNS जिंक सल्फाइड से यदि कोई भी कण टकराएगा तो वो स्फुरदीप्ति मतलब चमक उत्पन्न करेगा, जिससे पता लग जाएगा। तो अल्फा कणों की जब बौछार करवाई स्वर्ण पत्री पे, तो रदरफोर्ड, गीगर और मार्सडेन ने देखा कि वो अल्फा कण अलग अलग दिशाओं में विचलित हो जाते हैं। अब उन्होंने इसके कुछ निष्कर्ष लिए, कुछ प्रेक्षण किए, जिसके उनको कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला, तभी तो सीधे निकलना पॉसिबल है। कुछ अल्फा कण जो कोई ना कोई कोण से विचलित हुए, तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे नाभिक के निकट जाते गए तो अल्फा कणों के विचलन कोण के मान में वृद्धि होती जाती है। और एक कण ऐसा था जो कि नाभिक मतलब से टकरा के वापस उसी दिशा में आया। तो ये प्रक्रिया, ये क्यों हुआ कि वो कण उसी दिशा में लौट आया? क्योंकि उनको बाद में पता लगा कि जो संपूर्ण धनावेश है परमाणु का, वो कहां स्थित होता है, केंद्र में। और जिसको अपन ने क्या नाम दिया, नाभिक। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो ये कण वापस, और ये कण जब 8 से 8000, 10,000 या 12,000 कण लिए, उनमें से एक कण वापस लौट के आया। और तो कुछ तो सीधे निकल गए, सीधे निकले वो कितने थे, 98%, विचलित हुए वो 2% से अधिक थे। और एक कण ऐसा था, 8 से 10,000 कणों को जब बौछार करवाई, उसमें एक कण ऐसा था जो वापस उसी दिशा में लौटता है। तो पहले तो क्या निष्कर्ष निकला, अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा क्या कि कुछ कण, जो कुछ अल्फा कण है, वो अन्य कणों से प्रतिकर्षण बल महसूस करते हुए क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, और एक कण वापस उसी दिशा में लौट आता है। तो रदरफोर्ड ने जब इसको अपने शब्दों में कहा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही एक आश्चर्य की बात थी। ये तो ऐसा लगा कि जैसे कोई 15 इंच का तोप का गोला किसी कागज पे दागा, और वो गोला वापस उस कागज से टकरा के वापस अपने ही आके लग जाए। ये प्रक्रिया उनको ऐसी लगी। उन्होंने कहा कि, और अपन भी समझ सकते हैं कि कागज का टुकड़ा लगा दे कोई, उस पर अपन पत्थर मारे और वो पत्थर कागज से टकरा के वापस अपने ही लग जाए। तो रदरफोर्ड ने भी इसको अपने शब्दों में इसी रूप में कहा।